गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लिंग के स्वाध्याय का प्रश्न 2 से चर्चा करेंगे कि प्रश्न 1 तक हमने अगले वीडियो में सीखा था। आज हम प्रश्न 2 के आगे की चर्चा करेंगे कि हमारा प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें मेढक, मोर, नाग, देव, बाघ, तरुण, सेठ, कुम्हार, कुमार, लेखक, ससुर शब्द दिए गए हैं। हमें उनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो पहला है मेढक। मेढक का होता है मेढकी। मोर, मोरनी। नाग, नागिन। देव, देवी। बाघ, बाघिन। तरुण, तरुणी। सेठ, सेठानी। कुम्हार, कुम्हारिन। कुमार, कुमारी। लेखक, लेखिका। ससुर, सास। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कि यहाँ पर हमने शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखा। अब हमारा प्रश्न आता है तीसरा। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। कि पहले हमने स्त्रीलिंग रूप लिखा शब्दों का, अब हमें शब्दों का पुल्लिंग रूप लिखना है। तो यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं कि सापिन, जादूगरनी, औरत, धोबिन, सेविका, भगवती, नारी, मालकिन, इंद्राणी, युवती, कुमारी, छात्रा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें अब इन शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखना है। तो सापिन का होता है साप। जादूगरनी, जादूगर। औरत, आदमी। धोबिन, धोबी। सेविका, सेवक। भगवती, भगवान। नारी, नर। मालकिन, मालिक। इंद्राणी, इंद्र। युवती, युवक। कुमारी, कुमार। छात्रा, छात्र। तो देखा विद्यार्थी मित्रों, पहले हमने स्त्रीलिंग रूप लिखा दूसरे प्रश्न में, और तीसरे प्रश्न में हमने लिखा पुल्लिंग रूप। अब हमारा प्रश्न आता है चौथा कि रिक्त स्थानों की कोष्ठक में से दिए गए शब्द का लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि यहाँ पर हमें कोष्ठक में खाली जगह के बाजू में कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और हमें उसका पुल्लिंग रूप लिखना है। कि पहली है खाली जगह पूंजा करती है और शब्द दिया गया है पुंजारी। तो पुंजारी का स्त्रीलिंग रूप होता है पुंजारिन। तो पुंजारिन पूंजा करती है। दूसरी खाली जगह पढ़ रही है। तो यहाँ पर बालक दिया है, तो बालिका पढ़ रही है। कि बालिका स्त्रीलिंग को क्या होता है? बालिका। तीसरी खाली जगह बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर माताजी दिया गया है, तो माताजी स्त्रीलिंग रूप है, तो उसका पुल्लिंग लिखेंगे पिताजी बातें कर रहे हैं। खाली जगह पढ़ा रहे हैं कि आचार्य, तो आचार्य स्त्रीलिंग रूप है, तो आचार्य का हमें पुल्लिंग रूप लिखना है आचार्य पढ़ा रहे हैं। पांचवी खाली जगह गा रही है। तो यहाँ पर गायक लिखा है, तो गायक का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? गायिका। तो गायिका गा रही है। छठी खाली जगह खेल रहा है। तो यहाँ पर पुत्री, तो पुत्री स्त्रीलिंग रूप है, तो पुत्री का हमें करना है पुत्र, पुल्लिंग रूप। तो पुत्र खेल रहा है। सातवीं खाली जगह काम कर रही है। तो यहाँ पर नौकर है, नौकर पुल्लिंग शब्द है, तो हमारे नौकर का लिखेंगे नौकरानी।
तो नौकरानी काम कर रही है। खाली जगह दूध लाया है। तो यहाँ पर ग्वालिन है, तो ग्वालिन का लिंग बदलेंगे तो ग्वालिन स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग होगा ग्वाला। तो ग्वाला दूध लाया है। अब हमारी खाली जगह है 9वीं। तो खाली जगह रथ पर बैठा है। तो यहाँ रानी दिया गया है। तो रानी का होता है पुल्लिंग रूप राजा। तो राजा रथ पर बैठा। 10वीं खाली जगह गुनगुना रही है। तो यहाँ कवि दिया है तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। तो कवियत्री गुनगुना रही है। तो देखा विद्यार्थी मित्रों कि खाली जगह जो शब्द लिखा है उनका हमें लिंग बदलकर लिखना है कि जो शब्द स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करके हमें खाली जगह में शब्द लिखना है। अब हमारा प्रश्न आता है 5वां कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। कि यहाँ पर रेखांकित जो शब्द दिया गया है उसका लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों दादाजी ये पुल्लिंग रूप है तो हमें पुल्लिंग का क्या करना है स्त्रीलिंग। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा। तो आदमी का क्या होता है आदमी ये पुल्लिंग रूप है तो हमें स्त्रीलिंग करना है। तो आदमी का होता है औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। अब तीसरा है लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक ये पुल्लिंग रूप है उसका हमें स्त्रीलिंग करना है। लेखिका कहानी लिख रही है। अब आता है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मालकिन ये स्त्रीलिंग रूप है तो उसका हमें पुल्लिंग करना है। तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगे। तो मोर ये पुल्लिंग रूप है तो मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। अब हमारा छठा वाक्य है जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो शेर का होगा शेरनी। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। अब हमारा सातवां वाक्य है सेठ दुकान में बैठे हैं। तो सेठानी दुकान में बैठी है। 8वां अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। तो पंडित शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का हमें बनाना है स्त्रीलिंग। तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। और हमारा आखिरी वाक्य है 10वां लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़का ये पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द का लड़का का हो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा लड़की। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमारे स्वाध्याय के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैं यह PDF भेजूँगी। आपको अपनी कॉपी बुक में ये सब लिखना है।